बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज 10 अगस्त 2020 बरोज़ सोमवार साइंस 8 में 19वां लेक्चर है। आज की डायरी आप MCQs और क्वेश्चन नंबर 7.3 और 7.4 जो है वो याद करेंगे यूनिट 7 के, और साथ में आप जो है वो इन्हीं होमवर्क में भी राइट करेंगे। ठीक है, MCQs आप जो है अपने बुक के ऊपर जो है सर्कल कर लेंगे, और ये जो क्वेश्चन है 7.3 और 7.4, मेरे ख्याल से गलती से मैंने 7.3 और 7.4 कर दिया। 7.3 और 7.2 जो है वो आप होमवर्क में राइट करेंगे ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे और जब आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े आप इसे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी, तो स्टूडेंट पेज 110 ओपन कर लेंगे। की पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि की पॉइंट्स हमारे रह गए थे यहाँ से। की पॉइंट्स यानी सिंपली मैं कहूँगा कि इस चैप्टर की समरी है जो हमें पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करवा देगी। आज हम की पॉइंट्स के साथ की वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पूरा सेंटेंस उसने दिया है, इसका की वर्ड जो है मेरे पास वो है प्रेशर। ठीक है, इट मीन्स कि प्रेशर का वर्ड बोलते ही मेरे जहन में आ जाता है कि प्रेशर जो है किसी एरिया पर जो फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, यही चीज़ है ना। इट मीन्स कि प्रेशर मेरे लिए एक चाबी का काम कर रहा है, बाकी जो बातें मैं खुद से राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या मेरा कीवर्ड करेक्ट था। द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेशर। ठीक है, कहते हैं कि जो फोर्स है जो एक एरिया पर लगाई जाती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ये बात हमने साथ साथ डिस्कस कर ली थी कि यूनिट एरिया क्या होता है। यूनिट एरिया से मुराद जो है हम एरिया को मीटर स्क्वायर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो यूनिट एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मली से मुराद क्या है, 90 के एंगल पर किसी सरफेस के 90 के एंगल पर परपेंडिकुलरली जो है वो फोर्स लगाई जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो ये डेफिनेशन है बेसिकली प्रेशर की। सेकंड मेरे पास जो इसकी की पॉइंट है सेकंड लाइन का, ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर। अब ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर को देखते ही मेरे जहन में ये आ जाता है कि प्रेशर का जो यूनिट है स्टैंडर्ड जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, तो यही उसने बताया हुआ है। तो ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ कॉल्ड द पास्कल विच इज़ डोनेटेड बाय PA। ठीक है, P कैपिटल A स्मॉल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर लिखते हैं पास्कल को। अच्छा, तीसरी लाइन में मेरा जो कीवर्ड है वो है वाटर प्रेशर। अब वाटर प्रेशर को जहन में लाते ही मुझे याद आने लग पड़ेगा कि वाटर प्रेशर, जी वाटर प्रेशर जो होता है वो किसी टैंकी के अंदर किस वजह से होता है, जो पानी का प्रेशर टैंकी का होता है। ठीक है, तो वो उसका जो है वो वाटर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, जो फोर्स वो पानी टैंकी के ऊपर लगा रहा है वो प्रेशर जो है वो वाटर प्रेशर होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे उसने डिस्कस की है। वाटर कंटेनिंग इन अ वेसल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। पानी जो किसी वेसल के अंदर, वेसल बोलते हैं किसी बॉटल को, बर्तन को। ठीक है, सिंपली कंटेनर या टैंकी वगैरह। ठीक है, तो पानी जो किसी बर्तन में रखा गया होता है वो प्रेशर लगा रहा होता है उस बर्तन की दीवारों के ऊपर। तो ये बात हमने पीछे डिस्कस की हुई है ना कि वाटर प्रेशर किस तरह से जो है वो डेवलप होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, मैं अगर हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट जो है कीवर्ड मेरे पास है वो है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ को कीवर्ड से ही मुझे याद आ जाता है कि पास्कल लॉ में हमने बात की थी कि जो प्रेशर है, ठीक है, अगर किसी बंद बोतल में अगर बात की जाए या बंद पाइप्स के अंदर, ठीक है, तो उसमें प्रेशर हर तरफ जो है वो एक तरफ एक जैसा ही होगा। फोर्स अगर हम लगाते हैं तो हर तरफ प्रेशर जो है वो इक्वल ही रहेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरह नहीं होगा कि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। ठीक है, बल्कि एक बंद बोतलों के अंदर, बंद पाइप्स के अंदर पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर हर तरफ इक्वल रहता है। ठीक है, इट मीन्स कि ये कीवर्ड सूटेबल है मेरे लिए। और अगर ये डेफिनेशन होती कि या स्टेटमेंट होगी डिफाइन पास्कल लॉ, तो मैं इसका कीवर्ड चेंज कर लेता, क्योंकि ऊपर तो उसने पास्कल लॉ को लिया हुआ है तो मैं इसको कर लेता इक्वल।
ठीक है। इक्वल का वर्ड से मुझे ज़हन में आ रह जाता कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है हर तरफ इक्वल होता है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू हमने जो है कीवर्ड अपने यहाँ जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई कीवर्ड पहले से नहीं था, ये नहीं बताया गया था कि इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसलिए पास्कल लॉ मैंने यहाँ पे कीवर्ड बना लिया, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं क्या है। Pascal has stated that fluids enclosed in a vessel exert pressure which is transmitted equally in all direction. पास्कल लॉ क्या बयान करता है कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड कोई लिक्विड हो सकता है, ठीक है, जो कि बंद बोतलों के अंदर पाया जाता है, वो प्रेशर लगाता है, ठीक है। एग्जर्ट प्रेशर, जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो हर तरफ जो है इक्वली ट्रांसमिट होता है, हर तरफ एक जैसा प्रेशर ही जाता है जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड मैं बनाऊंगा हाइड्रोलिक्स का, यानी कि हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन है जो कि हमने पीछे की थी पास्कल लॉ के बाद। इसकी डेफिनेशन थी कि हाइड्रोलिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पाइप्स के अंदर प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिट होता है और किस तरह से हम उससे जो है कोई मैकेनिकल वर्क ले सकते हैं, कोई काम ले सकते हैं। The branch of science which deals with the transmission of pressurized liquid through pipes as a source of mechanical force is called the hydraulics. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्रेशराइज लिक्विड पाइप्स के अंदर प्रेशराइज लिक्विड के प्रेशर की ट्रांसमिशन को, यानी कि ट्रांसफ़र को हम जो स्टडी करते हैं एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स, यानी कि इस प्रेशराइज लिक्विड के प्रेशर से हम कोई मैकेनिकल काम ले सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट कोई करवा सकते हैं। देन हमारे पास द पार्टिकल्स ऑफ गैस। अच्छा, इसका क्या हम कीवर्ड बनाएंगे, यहाँ पे कीवर्ड मेरे पास आता है गैस प्रेशर। अब गैस प्रेशर कैसे डेवलप होता है वो हमने बात की थी कि गैस के मालिक्यूल आपस में भी टकराते हैं, गैस के मालिक्यूल जो कंटेनर है या सिलेंडर है उसकी दीवारों के साथ भी टकराते हैं। तो गैस के मालिक्यूल जो सिलेंडर की दीवारों के साथ टकराते हैं वो गैस प्रेशर काज करते हैं, ठीक है, वो गैस प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। तो यही हमारे पास यहाँ पर है। द पार्टिकल गैस इन अ कंटेनर ऑल द टाइम कोलाइड विद ईच अदर। जितने भी गैस के मालिक्यूल होते हैं वो आपस में हर वक्त टकराते रहते हैं। एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं। एंड द फोर्स ऑफ दिस कोलिजन प्रोड्यूस प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो इन टकराव की कुव्वतों की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, वो कंटेनर की दीवारों पर जो प्रेशर डेवलप होता है वो गैस प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स को हमने डिस्कस किया हुआ है कि साइंस की एक ब्रांच है जिसमें प्रेशराइज गैस या कंप्रेस्ड गैस को हम जो है उसके प्रेशर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे कोई हम मैकेनिकल वर्क कोई काम मूवमेंट का काम जो है वो किसी चीज़ को मूव करवाने के हवाले से ले सकते हैं, ठीक है। 6-7 एप्लीकेशंस भी हमने इसकी स्टडी की थी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन प्रेशर गैस टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल मोशन इज कॉल्ड द न्यूमेटिक्स। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी भी करते हैं, यानी कि उसको समझते भी हैं और उसके इस्तेमालात को भी समझते हैं। किसके इस्तेमालात को? प्रेशराइज गैस के इस्तेमालात को, ठीक है, कि किस तरह से हम उसको जो है उसको मैकेनिकल मोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देन हमारे पास है सोल सिस्टम्स, एरोसोल्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एरोसोल्स क्या होते हैं, कि कीवर्ड हमने बनाए एरोसोल एंड सोल सिस्टम। अब एरोसोल जो है बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सोल सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं। अब हमारे ज़हन में आता है व्हाट इज़ द सोल सिस्टम। सोल सिस्टम बेसिकली क्या है कि दो चीज़ें हैं, दो फ्लूइड हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से हैं कि वो सस्पेंडेड फॉर्म में है, यानी कि मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हालत में नहीं है। इस तरह से नहीं है कि पानी के अंदर चीनी मिक्स कर दिए तो मुकम्मल तौर पर चीनी उसके अंदर हल हो जाती है, इस तरह की स्टेट में नहीं है, बल्कि थोड़ा इनसॉल्युबल फॉर्म में ये दो सॉल्यूशन, दो चीज़ें जो आपस में पाई जाती हैं, जिसमें से एक जो है वो गैस या एयर होती है और दूसरी चीज़ सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल जैसे सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये इन दो कीवर्ड से भी मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या था, मैंने इसमें स्टडी किया। द प्रोडक्ट यूजिंग सोल सिस्टम आर कॉल्ड द एरोसोल्स। सोल सिस्टम बेसिकली उन चीज़ों को कहते हैं जो एरोसोल्स, हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो सोल सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं। सोल सिस्टम में क्या होता है, मिक्सचर होता है सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का, और किसके अंदर, गैस या एयर के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट
हम हेडिंग बना सकते हैं, सॉरी हेडिंग नहीं, कीवर्ड बना सकते हैं। एरोसोल्स आर यूज्ड, यानी कि एरोसोल के इस्तेमाल आता है, एरोसोल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इसी कीवर्ड को ज़हन में लाते हुए मुझे याद पड़ता है हमने परफ्यूम्स की बात की थी, हमने इनहेलर्स की बात की थी, इंसेक्ट रिपेलेंट की बात की थी। ये चीज़ें सारी ही एरोसोल्स हैं, ठीक है। जो हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं या परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सारे क्या हैं, एरोसोल्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोसोल आर यूज एज एयर फ्रेशनर। मुख्तलिफ तरह के एरोसोल जो हैं वो एयर फ्रेशनर के तौर पर, इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर, यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भगाने के लिए, हेयर स्प्रे के तौर पर, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर, स्प्रे पेंट के तौर पर, और मेडिसिनल स्प्रे जैसे कि इनहेलर्स वगैरह के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट में जो है वो कीवर्ड बनाऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो एयर ज़मीन के ऊपर लगा रही है वो एयर का प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। द वेट ऑफ द एयर और कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कहता है कि एयर का जो ब्लैंकेट या कॉलम जो है, ठीक है, 90 के एंगल पर जो फोर्स लगा रहा है, उसका वेट जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक ख़ास एरिया पर ज़मीन की सरफेस पर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और लास्ट में बनाऊंगा हेडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है। ज़मीन से ऊपर जितना जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, जिसको हमने कल अभी डिस्कस किया है। तो ये हमारे की पॉइंट्स जो हमने इस पूरे चैप्टर में स्टडी किया था, उसकी थोड़ी बहुत उसने डिस्कशन कर दी कि क्या चीज़ें हैं। अब हम अपने जो है क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7.1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है उसके गिर्द दायरा लगाना है, तो देखते हैं। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहला एमसीक्यूज़ में सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाए किस तरह से आपने एमसीक्यूज़ पेपर में अटैम्प्ट करने होते हैं या फिर जो टेस्ट है उसमें अटैम्प्ट करने होते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है। एक बार फिर, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट बताना है। वॉट, जूल, पास्कल, न्यूटन। वल्लाह मैं अगर देखूं ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इस चैप्टर में तो मैंने वाट की बात ही नहीं की, ये नहीं होगा। जूल, जूल की भी बात नहीं चैप्टर में की हुई, न्यूटन की ये भी नहीं होगा। पास्कल, न्यूटन, हाँ इन दोनों की बात मुझे याद पड़ता है कि की थी। पास्कल भी यूनिट है किसी चीज़ का, न्यूटन भी यूनिट है किसी चीज़ का, तो इन दोनों में से कोई करेक्ट है। न्यूटन नहीं है क्योंकि ये तो फोर्स का यूनिट है, तो एक रह गया पास्कल। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो पास्कल ही है, तो यस सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इट मीन्स कि आपने किस तरह से अपने एमसीक्यूज़ जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। आपने पहले स्टेटमेंट पढ़नी है ध्यान से, एक बार स्टेटमेंट पढ़ी है फिर दोबारा से पढ़े ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसको ध्यान से पढ़ने के बाद आपने अपने चारों ऑप्शंस एक एक करके रीड करने हैं, ठीक है, उनको समझना है। देन उनको समझने के बाद वो एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस जो आपको लग रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले ए और बी मैंने देखा, ठीक है, और मैंने कह दिया कि ये तो बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है, इस चैप्टर में तो हमने इसको डिस्कस ही नहीं किया हुआ था, तो मैंने कह दिया कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर ये दो कन्फ्यूजिंग मेरे के लिए हो गए। फिर अपने आप जहन को आपने पूरी तरह इस्तेमाल करना है और फिर जो है वो आपने डिसाइड करना है कि जी सी ऑप्शन करेक्ट है, और ये भी फौरी नहीं कर देना एक बार। फिर आपने स्टेटमेंट को देख लेना है कि ये ना हो कि स्टेटमेंट में जो है वो फोर्स का यूनिट पूछ लिया हो, ठीक है। यानी कि है तो ये लर्निंग बेस, लेकिन आपने ध्यान से एक बार जो कंपेयर करने के बाद सर्कल कर देना, ठीक है, क्योंकि एक बार ये सर्कल हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसलिए है कि बाज़ात आप देखें कि बहुत एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट आंसर उनके आ रहे होते हैं, लेकिन एक ही कोई करेक्ट होता है, वो 100% करेक्ट होता है। हो सकते हैं और भी बहुत से रेलेवेंट हो। बाज़ात क्या होता है ए बी सी
तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। और बात कर बच्चे क्या करते हैं, पहला ही ऑप्शन देखते हैं जी ये तो करेक्ट है, इसी को टिक कर देते हैं, हालांकि ABCD बाकी ऑप्शन भी करेक्ट ही होते हैं, तो वो पूरी स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ते। तो जल्दबाजी से काम नहीं लेना, आपने प्रॉपर एक टाइम देना है, क्योंकि आप देखें MCQs के लिए 20 मिनट्स दिए जाते हैं, ऑलमोस्ट 20 या 15 मिनट्स, तो किसी मकसद के तहत ही वो दिए जाते हैं ना, ये तो नहीं है। वैसे आप देखें तो MCQs हम 2-3 मिनट में, जिसको कहते हैं ना फरका देते हैं, वो हम कर सकते हैं, ठीक है, 2-3 मिनट में हम ख़त्म तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को करने के लिए स्पेसिफिक टाइम क्यों दिया जा रहा है? क्या वो शदाई हैं कि आपको इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं? और वाह जी वाह, हलानी मकानी मचानी आराम से प्रॉपर वे में करें, ठीक है। अच्छा जी, देन हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड MCQs है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज इट एक्सर्ट्स, जब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, एक जैसी फोर्स जो है लगाई जा रही है, अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज, मुख्तलिफ एरियाज़ पर एक जैसी फोर्स लगाई जा रही है, तो क्या होगा? यानी कि फोर्स जो लगाई जा रही है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, जिस जगह पे फोर्स लगाई जा रही है, एक जगह जो है, सॉरी, एक जो जगह है वो बड़ी है और एक जगह छोटी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जब फोर्स एक जैसी हो लेकिन एरिया मुख्तलिफ हो, तो प्रेशर पे क्या फ़र्क हो पड़ेगा? तो आपने फोर्स और एरिया और प्रेशर का जो एक रिलेशन आपने पढ़ा था कि जो P है वो इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया, उसको आपने जहन में रखना है। और इसको करवाते हुए मैंने बात की थी कि हम जो इक्वेशंस यूज़ करते हैं ना, उसमें हमें पता है कि इक्वेशन के अंदर ऊपर वाली रकम जो है इक्वल की दूसरी साइड वाली रकम के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ओवर के नीचे वाली जो रकम होती है इक्वल की दूसरी साइड वाली रकम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फोर्स ज़्यादा होगी, ये क्या करने लग पड़ा मैं, फोर्स ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी ऑटोमेटिकली प्रेशर भी कम होगा। लेकिन एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिटली ये बिहेव कर रहे होते हैं। तो इस रिलेशन को आपने ज़हन में रखना है। अब हम आंसर देखते हैं और क्वेश्चन एक बार फिर स्टेटमेंट देख लें कि फोर्स सेम है लेकिन एरिया डिफरेंट है। लो प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया, एरिया अगर कम कर दिया जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो देखें, एरिया प्रेशर का रिलेशन इन्वर्स होना चाहिए। इट मीन्स कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि एरिया कम किया तो प्रेशर भी कम हो गया। नहीं जी, एरिया कम करने से प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए था। ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। बी ऑप्शन, नो प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया, एरिया छोटा कर दिया है तो प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो गया है। अब इसको देखें, फोर्स एक लगाई जा रही है, ठीक है, नीचे एरिया ज़ीरो सॉरी, एरिया फॉर एग्जांपल पहले 3 था तो हमने जो है इसको 1 कर दिया है, ठीक है। तो वो इक्वल टू, फॉर एग्जांपल जो फोर्स लगाई गई थी वो 2 की इक्वल थी, ठीक है, वो 2 की इक्वल थी। तो इसका कोई ना कोई आंसर तो आना चाहिए था, प्रेशर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे किसने क्या दिया है, नो प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया पे कोई प्रेशर नहीं है, तो ये बात तो गलत है, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल टू आंसर क्या ला रहा है इसका, इक्वल टू, मैं मिटा लूँ इधर से, इज इक्वल टू ज़ीरो लेकर आ रहा है, ज़ीरो तो नहीं आ रहा, ये तो बात गलत है। इट मीन्स कि मेरा बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने सीक्वेंसली इसको चेक कर लिया है। अच्छा जी, देन हमारे पास जो चीज़ आती है सी ऑप्शन, हाई प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया, एरिया छोटा है प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो ये बात इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ठीक लग रही है मुझे। खैर फिर भी मैं चौथा देखूँगा, हो सकता है कि वो गलत साबित हो जैसी, या फिर सी के साथ डी भी मिल जाए। हाई प्रेशर ऑन लार्ज एरिया, बड़ा एरिया होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बड़ा एरिया प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है कि हाई प्रेशर हो जाएगा। इट मीन्स के डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है।
तो मैंने ये चारों ऑप्शन पहले ध्यान से समझे हैं, फिर मैंने जो है किसको करेक्ट किया है, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ऊपर वाला भी सी करेक्ट था, नीचे वाला भी मैंने सी करेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इस रिलेशन को यूज़ किया है और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल एरिया पे ज़्यादा प्रेशर होता है। नेक्स्ट है अ प्रेशर ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होते हैं किसके, 10 पास्कल के, 100 पास्कल के, 1000 पास्कल के, और अगला हाइट हो गया है 10,000 पास्कल के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। किस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट है? ये चीज़ हमने पीछे यूनिट्स जब स्टडी किए हैं तो हमने बात की थी कि जो पास्कल है वो इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इट मीन कि 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो 10 पास्कल के ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बेस्ड था, लेकिन बाकी हमने ध्यान से देख लेने, कोई और तो नहीं मिलता जुलता। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सर्कल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन is acting on surface area of 0.06 मीटर स्क्वायर, द प्रेशर exerted by the force will be। एक फोर्स है F है 18 न्यूटन, ठीक है, 1800 न्यूटन की फोर्स है एक एरिया 0.06 मीटर स्क्वायर पर लगाई जा रही है। ठीक है, तो प्रेशर जो इस फोर्स ये फोर्स लगाएगी वो कितना होगा, 3 किलो पास्कल, 30 किलो पास्कल, 300 किलो पास्कल, 3000 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये सिंपली हल नहीं होगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। रिलेशन P इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, फोर्स हमारे पास 18 न्यूटन थी, एरिया हमारे पास 0.06 मीटर स्क्वायर था। ठीक है, बाकी तो मैं सिंपली इसको डिवाइड करके निकाल सकता था, लेकिन मुझे याद आया कि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, तो मैंने क्या किया, 18, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 0.06 का पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया है, 6 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1 लगाया। ठीक है, और जितने आगे डिजिट थे उसके अकॉर्डिंग मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो 100 है वो ओवर की फॉर्म में ना रहे, तो मैं क्या करता हूँ, 100 को ऊपर इसके साथ ले जाता हूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, डिवाइडेड का साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। इसके बाद मैंने 6 को 18 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल जो है वो 3 और 2 ज़ीरोज़ के साथ आ गया, मल्टीप्लाई विद 100 मैंने कर दिया। अब ये 30,000 पास्कल मेरे पास आ गया, और चूंकि सारे आंसर ही किलो पास्कल में थे, तो किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 30,000 को डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ गया 30 किलो पास्कल। तो इस तरह से प्रॉपर्ली मैंने सारे को सॉल्व किया है, देन मेरे पास ये आंसर आया, इसीलिए ये तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट। देन 5 हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लिक्विड डिपेंड्स ऑन। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है लिक्विड्स का किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो पहले देख लें। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमने बात की थी कि किसी बॉटल के अंदर या फिर किसी की टैंकी के अंदर, कंटेनर के अंदर जितना जो है वो प्रेशर जो है लिक्विड नीचे जाएंगे, उतना ही उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से भी डिस्कस किया था। तो जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होता है, इसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। खैर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द वेसल, साइज ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिपेंड करता है उस कंटेनर या बॉटल की शेप पर, उस बॉटल के साइज़ पर, उस बॉटल के वॉल्यूम पर कि कितनी बड़ी बॉटल है, या फिर लिक्विड डेप्थ, यानी कि लिक्विड की जो डेप्थ है, गहराई है, उस पर डिपेंड करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लिक्विड की गहराई पे डिपेंड करता है, जितना गहरा होगा लिक्विड उतना ही इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये चीज़ हमने की थी। नेक्स्ट हमारे पास पीपल ऑन हिल्स एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लोग जो चोटियों पर, पहाड़ों पर होते हैं, ठीक है, उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा वो महसूस करते हैं। मोर देन दैट एट सी लेवल, समुंदर की सतह की बनिस्बत ज़्यादा होता है, यानी कि समुंदर पर जो एयर का प्रेशर होता है उसकी बनिस्बत ज़्यादा होता है। लेस दैन दैट एट द सी लेवल, समुंदर की सतह की बनिस्बत कम होता है।
सेम एज दैट एट सी लेवल, जितना समुंदर की सतह पर होता है उतना ही पहाड़ी की चोटी के ऊपर है। 4 टाइम्स मोर देन दैट एट सी लेवल, समुंदर की सतह की बनिस्बत 4 गुना ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो इररेलेवेंट चीज़ें निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वरीज करता है एल्टीट्यूड के साथ। तो पहले तो सी ऑप्शन, सेम एज एट सी लेवल, समुंदर की सतह के इक्वल होता है, तो ये बात गलत है, ये नहीं हम मानेंगे। 4 टाइम्स मोर देन दैट एट सी लेवल, समुंदर की सतह की बनिस्बत 4 गुना ज़्यादा होता है, तो ये बात भी हम नहीं मानेंगे कि ये तो बिल्कुल ही उसने कह ले कि एक बोंगी किस्म की बात कर दिया, ये तो हमने पढ़ी नहीं थी इसमें, ठीक है। देन हमारे पास ये 2 ऑप्शन आगे, मोर देन एट दैट सी लेवल, समुद्र की सतह की बनिस्बत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने स्टडी किया हुआ है कि समुंदर जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाएंगे, ठीक है, समुंदर से ऊपर जाते जाएंगे पहाड़ियों के ऊपर, वैसे वैसे जो एयर प्रेशर है वो कम होता जाता है। तो इट मीन्स कि ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट है, तो हम बी को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द प्लंजर ए शोन इन द फिगर इज़ पुश्ड। ये देख लें, इसने 3 जो है वो इंजेक्शंस ले लिए हैं, उनकी सुइयाँ निकाल कर इनको किसी ट्यूब की मदद से जोड़ दिया आपस में, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हम इस प्लंजर को दबाएंगे तो इसके अंदर जो लिक्विड है उस पर प्रेशर लगेगा और वो प्रेशर जो है आगे भी ट्रांसफ़र होगा। तो देख लें, ए प्लंजर, बी प्लंजर और सी प्लंजर, ठीक है। यानी कि जो पिस्टन होते हैं जिसको हम पुश करके जो है इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, ए बी सी, उसे बता दिया। कहता है अब बता क्या रहा है स्टेटमेंट में कि हमने ए जो प्लंजर है, ठीक है, पहले वाला, उसको हमने पुश कर दिया है। अब पुश करने से, अंदर की तरफ दबाने से क्या होगा? प्लंजर बी विल मूव आउट मोर देन सी, इसके दबाने से कहता है कि बी ज़्यादा जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। इसने तो ज़ाहिर प्रेशर लगेगा इसकी तरफ से, तो इन दोनों ने बाहर ही निकलना है, ठीक है। कहते हैं बी ज़्यादा निकलेगा बाहर सी की बनिस्बत, प्लंजर सी विल मूव आउट मोर देन बी, या फिर सी ज़्यादा बाहर निकलेगा बी की बनिस्बत, बोथ बी एंड सी विल मूव आउट इक्वली, बी और सी दोनों बराबर लेवल के निकलेंगे, नाइदर बी और नॉर सी विल मूव आउट, बी और सी तीनों ही बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि बी और सी दोनों ही बाहर ही नहीं निकलेंगे। अब है, एक है कि ये ज़्यादा है ये कम है, दूसरा है ये ज़्यादा है वो कम है, ठीक है, तीसरा है दोनों बराबर, और चौथा है दोनों ही नहीं निकलेंगे। तो पहले तो डी को हम जो है वो गेट आउट करते हैं। बी और सी जो है दोनों ही नहीं निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? प्रेशर लगेगा तो वो तो निकलेंगे बाहर, तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब ए और बी को हम जो है वो भी कैंसिल कर देते हैं। वो किस तरह से कैंसिल करेंगे? कैंसिल करेंगे हम पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि पास्कल लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब ये एक इंजेक्शन है, इसके साथ ये उसने ट्यूब लगाई हुई है, ये इधर उसने 2 ट्यूब लगाई हुई हैं जो कि जुड़ी हुई हैं इस इंजेक्शन के साथ, इन इंजेक्शंस के साथ। और यहाँ पे भी पिस्टन है, प्लंजर है, यहाँ पे भी प्लंजर है, यहाँ भी प्लंजर है, ठीक है। और प्लंजर या पिस्टन का काम क्या होता है? एयर टाइट कर देना, लिक्विड टाइट कर देना कि कोई चीज़ बाहर नहीं निकल सके। अब क्या हो जाएगी, ये यहाँ से बंद है और ये इसके साथ जुड़ा था, 2 पाइप थे, 2 पाइप इनके साथ जुड़े हुए थे और ये इन दोनों के साथ बंद कर दिए गए, यानी कि ये यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, यानी कि टोटली सिस्टम बंद है, ठीक है। अगर सिस्टम टोटली बंद है तो ये क्या आ गई? एक इंक्लोज बंद वैसल हो गई। और बंद वैसल में पास्कल का कानून इस्तेमाल किया जाता है, और पास्कल के कानून के मुताबिक प्रेशर या फोर्स जब लगाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे लगाई गई एक ही मदद से, तो वो फोर्स हर तरफ इक्वली ट्रांसफ़र होगी, हर तरफ एक जैसी ही ट्रांसफ़र होगी। इट मीन्स कि फ़ोर्स इधर भी आएगी बराबर, इधर भी बराबर आएगी। इट मीन्स कि जो प्लंजर बी है वो उतना ही बाहर निकलेगा जितना सी निकलेगा, या सी उतना ही बाहर निकलेगा जितना बी निकलेगा। तो हमने पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग इसको जो है वो सी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, तो सी सर्कल हो गया, ठीक है। मैंने तो डी को भी सर्कल कर दिया, ये तो बुरी बात है, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पास्कल के लॉ के मुताबिक ए बी और सी विल मूव इक्वली, बराबरली मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसफ़र होता है। अ गैस इन अ कंटेनर डेवलप प्रेशर ड्यू टू, एक जो गैस है वो कंटेनर के अंदर प्रेशर किस वजह से डेवलप करती है, तो उसकी हमने बात की थी ना कि प्रेशर जो है वो गैस के मालिक्यूल जब आपस में टकराते हैं, ठीक है, और
गैस के मालिक्यूल जब सिलेंडर की दीवारों के साथ टकराते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ए ऑप्शन है कोलिजन ऑफ मालिक्यूल्स विद ईच अदर, मालिक्यूल्स के आपस में टकराने से प्रेशर डेवलप होता है। कोलिजन ऑफ मालिक्यूल विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो सिलेंडर है उसकी दीवारों के साथ टकराने से प्रेशर डेवलप होता है। वेट ऑफ द गैस, गैस के वज़न की वजह से डेवलप होता है। कंपोजिशन ऑफ गैस, गैस की बनावट की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है, यानी कि गैस किस चीज़ की बनी हुई है, क्या हाइड्रोजन की गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कौन सी गैस है, इस चीज़ पे प्रेशर डिपेंड करता है। तो मेरे पास दो चीज़ें तो बिल्कुल ही गैर जो है आ गई हैं। ठीक है, मिलती जुलती नहीं है जो हमने स्टडी किया है, यानी कि सी वेट ऑफ द गैस की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा था, ऐसी बात हमने यहाँ पे स्टडी नहीं की। हाँ, हमने बात की हुई है कि वेट की वजह से प्रेशर यकीनन डेवलप होता है, गैस प्रेशर के हवाले से हमने ऐसी बात नहीं की थी। कंपोजिशन ऑफ द गैस, गैस की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है किस चीज़ की गैस बनी हुई है, इस पर डिपेंड करता है प्रेशर, ये बात भी हमने स्टडी नहीं की हुई। इट मीन्स कि सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब रह गई ए और बी, ये कन्फ्यूजन स्टेट में हम चले जाएंगे। देखें जी, कोलिजन और मॉलिक्यूल विद ईच अदर, हमने बात तो की थी कोलाइड करने से, लेकिन अगर आपने ध्यान से स्टडी किया तो उसने वाज़ेह तौर पे कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल जब सिलेंडर की दीवारों के साथ टकराते हैं तो गैस प्रेशर डेवलप होता है, आपस में टकराने से गैस प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है कि सिलेंडर की दीवारों के साथ, कंटेनर की दीवारों के साथ जब गैस के मॉलिक्यूल टकराएंगे तो वो प्रेशर डेवलप करेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है एज वी मूव अप इन द गियर, अगर हम ऊपर हवा में चले जाते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट चेंज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स ज़ीरो एट द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा होता है, ऊपर जाते हैं तो कम होता है, ऊपर जाते हैं तो चेंज नहीं होता, ऊपर जाते हैं तो 1 मीटर ऊपर जाएंगे, किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बात तो है कि मैं सी और डी को कैंसिल करता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने से हाइट पर जाने पे चेंज नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि हमने हेडिंग पढ़ी थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद हाइट। तो सी ऑप्शन तो मैं गलत करता हूँ, डी ऑप्शन भी गलत करता हूँ, क्योंकि ऐसी तो कोई बात मैंने पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बात उसने की थी कि 5 किलोमीटर हम ऊपर चले जाते हैं तो आधा जो है प्रेशर आ जाता है। ठीक है, आलमोस्ट आधे डिग्री प्रेशर आ जाता है। तो ये ज़ीरो वाली बात तो हमने पढ़ी ही नहीं है, जहाँ पे एयर होगी वहाँ पे प्रेशर तो ऑटोमेटिकली उसका होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज़ आल्सो इनकरेक्ट। अब रह गया ए और बी, इसके वाले से हम वाज़ेह तौर पे जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर एयर की मिकदार कम होती जाती है, जितनी एयर कम है उतना उसका वज़न भी कम होगा, वज़न कम होगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स कम होगी, फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि P इज़ इक्वल टू F ओवर A, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है। तो बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है, तो बी ऑप्शन को मैं सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, पता नहीं किस तरह के सर्कल हो रहे हैं ये। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इंस्ट्रूमेंट यू यूज़ टू मेजर द हाइट, हाइट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर एंड स्फेग्मोमैनोमीटर। तो पहले तो जान लेते हैं कि हाइड्रोमीटर क्या होता है। हाइड्रोमीटर बेसिकली एक आला है जिसकी मदद से हम लिक्विड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, यानी कि कितने गाढ़े हैं कोई लिक्विड। ठीक है, हाइड्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दूध है हमारे पास, ठीक है, उसकी प्योरिटी अगर हमें चेक करनी है दूध प्योर है कि नहीं है, तो उसके लिए भी हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या दूध के अंदर पानी तो नहीं मिलाया हुआ, तो उसके लिए दुकानों के ऊपर हाइड्रोमीटर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर बेसिकली एक आला है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि हवा के अंदर कितनी नमी है। ठीक है, कितना पानी है, वाटर वेपर्स हवा के अंदर कितने हैं, ज़मीन के अंदर वाटर वेपर्स की मिकदार कितनी है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर बेसिकली
आला है जिसके ज़रिए से डॉक्टर्स जो है ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। और अल्टीमीटर तो हम जानते ही हैं, प्रेशर अल्टीमीटर वो आला है जिसकी मदद से हम हाइट को मेजर करते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अल्टीमीटर। अब हम देखेंगे कि ये हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, स्फेगमोमैनोमीटर किस तरह के होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास हाइग्रोमीटर जिसके मदद से हम जो है वो पानी की मकदार जो है एयर के अंदर, ज़मीन के अंदर जो है वो मालूम करते हैं। और ये हमारे पास स्फेगमोमैनोमीटर है जिसकी मदद से डॉक्टर जो है ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। और ये मुख्तलिफ़ तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पुराने तरीके का ये भी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के स्फेगमोमैनोमीटर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये हमारे पास है बेसिकली हाइड्रोमीटर जो कि इस्तेमाल करते हैं हम दुकानों पर। ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास आगे। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 7.2 हमने करना है, 7.3 करना है। तो पहले हम क्वेश्चंस को एक बार कर लेते हैं ताकि डायरेक्टली फिर हम मार्किंग पर या फिर जो है अंडरस्टैंडिंग पर जाएं। डिफ़ाइन द फॉलोइंग, इन सब की डेफिनेशन करनी है कि फ़ोर्स क्या है, एरिया क्या है, प्रेशर क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है और न्यूमेटिक्स किसे कहते हैं, इन सब की डेफिनेशंस हमने करनी है। गिव ब्रीफ आंसर, शॉर्ट आंसर। ब्रीफ का मीन भी मुख्तसर होता है, शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। पहला है गिव द कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। यूनिट्स इट मीन्स कि कम से कम 2 आपने लिखने हैं। गिव द कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ एरिया, एरिया के जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो लिखेंगे। गिव द कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपने लिखने हैं। स्टेट पास्कल लॉ, पास्कल लॉ के जो बयान है, ठीक है, वो लिखें, स्टेटमेंट उसकी राइट करें। डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ़र्क करें। और नीचे जो है इन द फिगर शोन बिलो इंडिकेट द लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू बिलो एस। नीचे एक डायग्राम आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। उसमें आपने बताना है कि कहाँ पर सबसे कम जो है वो प्रेशर होने के चांसेस हैं, ठीक है। कहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर सबसे कम होगा। तो पहले तो हम इस फिगर को देखते हैं। अब ए पॉइंट आपके सामने ये यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, सी ये है और डी ये पर, ठीक है। जहाँ पे सबसे कम प्रेशर होगा वो हमने बताना है। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सी लेवल पर प्रेशर था, बी पर उससे थोड़ा कम प्रेशर हो जाएगा क्योंकि समुंदर की बनिस्बत ज़मीन थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर एक गरा है, वहाँ पर प्रेशर समुंदर के प्रेशर से भी ज़्यादा हो, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे है, ठीक है। और यहाँ पर डी की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर है। इट मीन्स कि इसका यहाँ पर एयर का प्रेशर सबसे कम होगा। तो डी वो पॉइंट है जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स। A force is a pull or push acting on an object which can move or stop an object. It can change direction of motion of a moving object, ठीक है। फोर्स पुल होता है यानी कि खिंचाव की कुव्वत होती है, या पुश होता है किसी को धक्का देना होता है, ठीक है, जो कि एक चीज़ पे लगाया जाता है जो कि किसी चीज़ को रोक भी सकता है। यानी कि कोई चलती हुई चीज़ है उसको अगर हम जो है वो पुल करेंगे वो रुक जाती है, या फिर धक्का देते हैं कोई चीज़ रुकी मूव करना शुरू कर देती है। इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, और हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लेफ़्ट जा रही है, हम फोर्स लगा के इसे राइट भी कर सकते हैं। तो फोर्स बेसिकली एक कुव्वत है जिसकी मदद से हम जो है किसी चीज़ को पुल या पुश कर सकते हैं। अब डेफिनेशन उसने जस्ट पूछी थी, लेकिन हम इसमें थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, कोई एग्जांपल दे के ऐड कर लें। जैसे कि मैं इन्हें यहाँ पर यूनिट ऐड कर दिए हैं कि जो फोर्स है उसके यूनिट न्यूटन है। न्यूटन इज़ यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी डेफिनेशंस आती हैं आप कोशिश किया करें कि रेलेवेंट चीज़ कोई एक आध आप लाजमी लिखें, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली जो है वो राइट करते हैं विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, मार्जिनलाइज टॉपिक,
विद प्रॉपर डेट वगैरह मेंशन करके पेज को प्रॉपरली आपने प्रिपेयर करना है। 7.3 का 7.2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, एरिया क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज़ एरिया। लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके हम एरिया हासिल करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। कि फ्लैट ऑब्जेक्ट मसलन ज्योमेट्री में हम जो डायग्राम्स बनाते हैं स्क्वायर की या रेक्टेंगल की, ठीक है, तो उसमें जो एरिया वो ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम जो है वो जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम जो है वो एरिया कहते हैं। अच्छा, इसको आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं करना वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ मल्टीप्लाई विद हाइट होता है, 3 चीज़ होती हैं, लेकिन एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ होती है, ठीक है। इसका यूनिट राइट कर सकते हैं, ठीक है, इजाफी तौर पे इट इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स, ये स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। देन क्वेश्चन 7.3 आ गया हमारे पास, पहले 7.2 थे। कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ फोर्स आर न्यूटन एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फोर्स की यूनिट है आमतौर पर न्यूटन इस्तेमाल किया जाता है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल किया जाता है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता है तो वो आप बड़ी क्लासेस में अगली क्लास में जाकर जान लेंगे। कॉमनली यूज यूनिट ऑफ एरिया आर मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर भी होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, किलोमीटर स्क्वायर भी हैं, बहुत से यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये 2 आपने लिख लेने हैं। कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर के जो आम इस्तेमाल होने वाले यूनिट हैं वो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं। और आखिरी जो हमने किया था, एट डी पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लोएस्ट। तो डी पॉइंट पर हम समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सबसे कम होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखी, ये मैंने वाज़ेह तौर पर इसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, मैंने क्या किया था, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के स्पेलिंग गलत लिखी लिए थे, यहाँ पे ओ लिख दिया था, यहाँ पे पी लिख दिया था, जो कि मेरे गलत स्पेलिंग थे। फिर मैंने ऊपर जो है बड़ा गंद मचा के जो है इसको ठीक करने की कोशिश की है। तो जहन में रखें, ऐसा कोई काम आपने नहीं करना। आपको पता है हम कैसे करते हैं इसको ठीक, इधर क्रॉस ए और सी, यानी कि पहले और आखिरी जो लेटर है उसके साथ क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। अब मैंने तो सारा राइट कर लिया था, बाद में मैंने इसको रीड किया था, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक की दुरुस्त स्पेलिंग लिखूँगा और एरो लगाकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे दुरुस्त स्पेलिंग लिखे और एरो लगा कर यहाँ पर राइट कर दिया कि ये यहाँ पर आनी थी। आपने ये काम करना है, ठीक है, ये नहीं करना कि इसको जो है वो गंद मचा देना है। और अगर आप लिखते हुए आपको पता चल जाता है कि एटमॉस्फेरिक स्पेलिंग गलत हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे इस तरफ, ठीक है, और आगे जो एटमॉस्फेरिक के 2 स्पेलिंग लिख लेंगे, एरो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। अब हम जो है वो मार्क करेंगे।